पानी के साथ गाय भैंस को ये चीज़ें मिला करके पिला दो, भूख भी बढ़ा लो, वज़न भी बढ़ा लो, साथ में जिनमें फैट की मात्रा में बढ़ रही फैट भी बढ़ा लो, दूध की फैट और दूध भी साथ में बढ़ेगा, साथ में कई तरह की बीमारियों से आप बचा सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यदि आप अपनी गाय भैंस को यदि पानी पिलाना रहे हो तो उनके साथ आपको क्या मिक्स करके आपको उनको देना चाहिए, जिससे कि आपको बहुत ही बेस्ट और बेटर रिजल्ट देखने को मिले। या जो पशु जिस प्रकार से पानी कम पीता है तो उस स्थिति में आपको क्या करके देना है जिससे कि वह पी ले, पूरी डिटेल से आज आपको बताया जाएगा। जो लगभग जो डेयरी फार्मिंग है या पशुपालक है उनकी दिक्कतें होती हैं, लेकिन आप सिर्फ पानी के साथ, जो भी मैं बता रहा हूँ पानी के साथ यदि आप दे रहे हैं तो और भी अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नया आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन में आपको पता है कि चैनल पर सही सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, पानी के साथ यदि आपका पशु यदि जो पानी पिला रहे हैं तो उनके साथ आप अपने पशु को जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वह आप अपने पशु को दे सकते हैं और सबसे अच्छा और बेस्ट बेनिफिट आप अपने पशु में पा सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये दिक्कत बता रहा हूँ कि आपके पशु में किस तरह की यदि दिक्कतें हैं तो उन चीज़ों का समाधान आप उनसे कर सकते हैं। यदि आपका पशु खाना पीना कम कर रहा है या यदि आपका पशु सुस्त रहता है तो उस तरह के केस के अंदर भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं। या अदर कोई डिजीज़ यदि आपके पशु में हो चुकी है तो उनके साथ भी आप अपने पशुओं में उसका उपयोग कर सकते हैं। साथ में यदि जो मैं बता रहा हूँ वह सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ एंड सुरक्षित है, चाहे ताज़ा ब्याई गाय भैंस हो या जैसे दूध देने वाली गाय भैंस हो या प्रेग्नेंट हो, सभी के लिए सेफ रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तो आप अपने पशुओं की सबसे पहले डिवर्मिंग जरूर करवा लेनी चाहिए, क्योंकि जब तक यदि आप अपने पशु की डिवर्मिंग या पेट के कीड़े मारने की दवा नहीं दे पाते हैं तब तक आपको इतना बेस्ट और बेटर रिजल्ट देखने को नहीं मिल पाता है। तो वह एक तो आपको दे लेनी चाहिए। यदि आपने दे चुके हैं 2 महीने या 3 महीने पहले तो आपको 3 महीने पहले दे चुके हैं तो रिपीट करना है, अन्यथा आपको 1 से 1.5 महीना हो चुका है दिए हुए तो आपको रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आपको पता है कि पानी से आप अपने पशुओं के जिस प्रकार से यदि पशु ज़्यादा पानी पिएगा, पानी के साथ यदि आप कुछ इस तरह का देंगे तो उससे आपके पशु का डाइजेशन सही रहेगा, पशु का पाचन सही रहेगा, साथ साथ में पशु में जिस प्रकार से दूध देने वाले पशु उनमें दूध की मात्रा बढ़ेगी और पशु है कई तरह की जो बीमारी से ग्रसित नहीं होगा, साथ में वजन भी बढ़ेगा और स्किन पर पशुओं के चमक भी बनी रहेगी, स्किन पर खुजली नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, देखो जब भी यदि आप अपने पशु को पानी पिला रहे हैं तो पानी के साथ आपको एक तो ऐड करना है नमक। अब देखो नमक कौन सा ऐड करना है, नमक वैसे मैं बताऊं तो तीनों तरह के नमक आप ऐड करें, जिस प्रकार से सादा नमक हो, सेंधा नमक हो और काला नमक हो, वह तीनों को आप मिक्स कर लें, आप कूट लें और किसी बर्तन में आप साथ रखें और 20 ग्राम पर डे आप अपने पशु को पानी के साथ भी आप नमक दे सकते हैं। यदि आप नमक घोल करके आप अपने पशु को पिलाएं उससे क्या होता है कि पशु का डाइजेशन सही रहता है, पशु स्ट्रेस में भी कम आता है और साथ साथ में पशु में कई इस तरह की जो दिक्कतें हैं जो आपके पशु में देखने को नहीं मिलती और कई तरह की जिस प्रकार से सोडियम पोटेशियम क्लोराइड इस तरह की दिक्कतें हैं वह भी नहीं आपके पशु में देखने को मिलेंगी। तो पानी के साथ, लेकिन आप बहुत इस तरह की जो पशुपालक हैं कमेंट्स करते हैं कि सर पानी के साथ हमारे पशु हैं वह नमक बिल्कुल भी नहीं लेता है। तो यदि पानी के साथ यदि पशु यदि जिस प्रकार से पानी लिया उनके साथ नमक दे दिया फिर पशु पानी नहीं पी रहा है तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि जो बाजरे का आटा, अब क्या करना है कि जो बाजरे का आटा होता है वह बाजरे का आटा थोड़ी बहुत मात्रा में यानी चुट्टी भर लिया बाजरे का आटा और उस पानी के अंदर आपको मिक्स कर देना है ऊपर से, बस आप बाजरे का आटा ऊपर से मिक्स कर दें। पशु बहुत ही बड़ी चाव से यदि पशु पानी पिएगा, जो पशु पानी कम पीता है या जो खाना पीना कम करता है तो उस तरह के केस के अंदर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ऊपर से आप बाजरे का आटा है वह थोड़ा बहुत ऊपर से मिक्स कर दें, यानी ऊपर से आप छिड़क दें पानी में, तो उससे क्या होता है कि पशु बहुत चाव से पीता है और पशु के लिए डाइजेशन भी सही रहता है, पशु बीमार भी आपका पशु नहीं होता। आपको पता है कि बाजरे में पर्याप्त मात्रा में आयरन भी होता है, अदर इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं जो कि पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं और पशुओं को एनर्जी को बूस्ट करने का भी काम बाजरा करता है और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ऐसी मात्रा भी बाजरे के अंदर पाई जाती है। तो इस स्थिति में आप बाजरे का आटा मिक्स करके पानी में दे सकते हैं, वह नहीं तो आपके पशु में गर्मी करेगा, नहीं आपके पशु में किसी भी तरह का कोई नुकसान करेगा। ऐसा नहीं कि कोई नुकसान आपके पशु में करेगा। ज़्यादा आपको मात्रा में लेना नहीं है, थोड़ी मात्रा में जिस प्रकार से एक चुट्टी भरी जिस प्रकार से और उसके अंदर आप डाल दिया।
ये आप देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि फिर भी यदि आपका पशु पानी के साथ ये चीज़ें, नमक है, बाजरे का आटा है, यदि नहीं ले रहा है, तो आप अपने पशु को जो बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं, यानी जो फीड सप्लीमेंट आप अपने पशु को दे रहे हैं, उनके साथ भी आप ऐड करके दे सकते हैं। बाजरे का आटा भी थोड़ा बहुत ऐड करके दे सकते हैं और साथ में आप नमक भी ऐड करके दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि पशु में दूध की मात्रा बढ़ेगी, जिन पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, साथ साथ में पशु में जिसमें फैट की मात्रा कम आ रही है, तो फैट की मात्रा भी बढ़ेगी। साथ में आप अपने पशुओं को बीमार होने से बचाएंगे, पशु में इम्यूनिटी बढ़ेगी और पशु का डाइजेशन है वह भी पशु का प्रॉपर रहेगा। तो ये आप अपने पशु में उपयोग कर सकते हैं। इनके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक आपको आयुर्वेदिक जो पाउडर आता है वह भी आप साथ में ऐड कर सकते हैं। लेकिन वह पाउडर यदि आप पानी के साथ दे रहे हैं तो पानी के साथ आपका पशु है वह नहीं पिएगा, या कई पशु ऐसे होते हैं जो यदि आप पानी के अंदर भी डाल देते हैं तो भी पशु पी लेता है, लेकिन बहुत कम पशु हैं जो पीते हैं। अन्यथा यदि आप अपने पशु को जो भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ आप उस पाउडर का भी उपयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए आता है जिस प्रकार से एक हिमालय 32 जो आपको दिख रहा है, हिमालय 32, यानी जो हिमालय 32 जो पाउडर आता है नेचुरल का, ये हिमालय 32 इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो जड़ी बूटियाँ बनी हुई हैं वो 32 तरह की जड़ी बूटियों से बना हुआ ये पाउडर है। पूर्णतः नेचुरल पाउडर है, कोई नुकसान पशु में नहीं करेगा। ये यदि आप अपने पशुओं को देंगे बांट या दाना मिश्रण में, जिस प्रकार से गाय भैंस हैं, तो उनमें आप 20 ग्राम पर डे दे सकते हैं। पर डे दे रहे हैं तो 20 ग्राम पर डे आप अपने पशु में उपयोग कर सकते हैं। वैसे यदि आप 2-4 दिन दे रहे हैं, यदि पशु खाना पीना कम कर रहा है, जुगाली इस तरह की दिक्कत है, तो उस स्थिति में आप 50 ग्राम पर डे भी पशु को दिया जा सकता है। लेकिन आपको पता है कि हिमालय 32 पाउडर है, इसके अंदर सुगंध बहुत ज़्यादा आती है। तो आप कई पशु ऐसे होते हैं इसकी सुगंध आती है, फिर भी आप उस पशु को बहुत अच्छी तरह से चाव से खा लेते हैं। फिर भी यदि पशु नहीं खाता है तो आपको क्या करना है कि जिस प्रकार से 20 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम पाउडर लिया, एक गुड़ की डली ली, उसके साथ मिक्स करके आप अपने पशु को डायरेक्ट मुंह के अंदर भी आप इसे दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि पशु का पेट भी साफ रहता है, पाचन एकदम सही रहता है और इनमें दूध की मात्रा जरूर बढ़ाता है। पशु प्रॉपर खाएगा पिएगा, जुगाली करेगा, ज़्यादा जुगाली करेगा, खाएगा पिएगा, तो आपके पशु में जिस प्रकार से दूध देने वाले पशु हैं उनमें दूध व फैट ज़रूर बढ़ जाएगी। तो आप हिमालय 32 पाउडर भी आप साथ में ऐड कर लें। तो ये चीज़ें यदि आप कर सकते हैं, पानी के साथ भी आप मिक्स करके पशु को पिला सकते हैं। यदि पशु पिए तो, वैसे खुद पिए तो, वैसे आपको पानी में घोल करके डायरेक्ट ओरली नहीं देना है और ये सभी तरह के पशु के लिए सेफ है। तो ये चीज़ें कर लेंगे, आप अपने पशु को कंटिन्यूटी दे सकते हैं। 20 ग्राम जो पाउडर आता है हिमालय 32 दे सकते हैं, 20 ग्राम नमक है वो डेली दे सकते हैं। आप अपने पशुओं के लिए बाजरे का जो आटा है थोड़ा बहुत पानी मिला करके दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा। लंबे समय तक कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं को देते रहें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स।